विहा का मैंने बताया कि अभी इसको कितने दिन पहले डायग्नोज हुआ था टाइप 1 डायबिटीज़? 10 दिन पहले। मात्र 10 दिन पहले हुआ, तुरंत ले आई। मैं कहता हूँ जैसे ही पता लगे शुगर का वैसे आ जाओ, तो आपका पेनक्रियास ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इसकी माँ ने समझदारी की, विहा की माँ, इसकी नानी। अब बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी तो एकदम जैसे कहते हैं ना शॉक हो जाता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है कि हुआ क्या हमारे साथ। तो 10 दिन में आई और अब कितने दिन में टोटल यहाँ? 7 दिन। मात्र 7 दिन। वैसे तुमको 2 सप्ताह रुकना चाहिए था, तुम जल्दी जा रही हो, लेकिन घर जाके फॉलो करना बाबू, ठीक है? छोटी बेटी है गुरु। छोटी बेटी और है, यहाँ से छोटी वाली कितनी दिन की है? 3.5 साल की है। वो 3.5 साल की बेटी को छोड़ के आई है। लेकिन विहा ने 3 ही दिन के अंदर इंसुलिन बंद कर दिया था। अब इसका 3 दिन से पूरी तरह से 3 दिन में बंद हो गया था और 3 दिन में एक भी यूनिट इंसुलिन नहीं लिया है। और अभी शुगर कितना रहता है इसका? नॉर्मल 150 के नीचे। 150 के नीचे रहता है, 100-150 के बीच में। अब ऐसे ही कंटिन्यू 2 मंथ्स करना है बाबू, फिर थोड़ा करने से भी हो जाएगा। तो ये कभी भी ऐसे मेरे पास में जिनको 3-3 साल हो चुके हैं, ऐसे टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनका इंसुलिन पूरी तरह से बंद है। ये बड़ी बात है, 3 दिन की बात नहीं, 3-3 साल से इंसुलिन बंद है। ये तो विहा का बताया। 23 इंसुलिन 10 ही दिन में बंद हुआ। और इसको शुगर हुआ कैसे था? वो पता ही नहीं चला गुरुजी। मीन्स हम लोग को ना इसका वेट रिडक्शन दिखा और बहुत यूरिनेट कर रही थी। अब ज़्यादा पेशाब हो रहा था और वेट रिडक्शन हो रहा था। बोले क्या दिक्कत है? कोई इसको सर्दी जुकाम की कोई एंटीबायोटिक या बुखार की कोई दवाई? नहीं, वो नॉर्मली तो जो देते हैं वही नॉर्मली देते हैं, उसी से तो गड़बड़ होता है बाबू। हम नॉर्मली दे देते हैं कि सर्दी जुकाम हो गया एंटीबायोटिक दे दो, बुखार हो गया पैरासीटामोल क्रोसिन दे दो। पहले ही डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं। पहले डॉक्टर, अरे डॉक्टर को क्या जा रहा है, बच्ची तो तुम्हारी जाएगी। एक बार की भूल जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को बुखार आदि हो जाए, सुदर्शन घनबटी रखो, किलो घनबटी रखो, और फीवोग्रिट रखो, टाइफाइड आदि के लिए टाइफोग्रिट रखो, और ये जो एंटीबायोटिक के तौर पर इम्यूनोग्रिट रखो। क्यों देते हो एंटीबायोटिक्स? आज हम इतने बड़े हो गए, हमने तो नहीं खाई एक बार भी एंटीबायोटिक, हमने तो नहीं खाई पैरासीटामोल क्रोसिन। कोई हम मर गए क्या? तुम लोग अपने बच्चों को ऐसे खिलाते हो जैसे अमृत पिला रहे हो। तो डॉक्टर आगे से नहीं खाना कभी भी एलोपैथी की दवा, नहीं खाना। हाँ नहीं खाना। बॉम्बे के डॉक्टर बोलते थे इंसुलिन बंद ही नहीं होगा। हाँ, उन्होंने क्या है कि इंसुलिन बंद होगा ही नहीं। अभी उसको ले जा करके खड़ा कर देना। अब इतना होने के बावजूद अभी भी सैकड़ों लोगों के ठीक कर दी, 3-3, 5-5 साल के प्रमाण दे दिए, फिर भी कोई कहता है मैं तो मानता ही नहीं। अब कोई आदमी कहे मैं तो गाय को गाय, भैंस को भैंस, मानता ही नहीं। शेर को शेर मानता नहीं। एक बार सामने जाके देख, शेर के पीछे से तो बात कर ले, शेर के सामने खड़ा होके बोलना मैं शेर को शेर नहीं मानता, अभी इंट्रोडक्शन दे देगा। तो पीछे से कोई भी बकवास करता रहे, हमारे सामने आकर के बोले कि इंसुलिन नहीं छूटती, उसके बाप की बिना छुड़ा देते। अर्थात जेनेटिक भी छुड़वा देते हैं, बाप और बेटे दोनों की, कोई गाली नहीं दे रहे किसी को, है? लेकिन करना पड़ता है। अब ये भाई साहब का पीएसए बढ़ गया था। पीएसए बढ़ने का मतलब है प्रोस्टेट कैंसर। और कितना हो गया था? क्या नाम है? जितेंद्र। 64 हो गया था 26 जून को। उसके बाद यहाँ मैं पतंजलि का दवाई खाया हूँ, प्रोस्टोगिट वगैरह, और एक प्राणायाम किया, लौकी का जूस वगैरह पिया। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ 12 को टेस्ट कराया तो 11.46 आया। लो 64 से 11 तो घर ही करके आ गया भला आदमी। जोरदार ताली बजाओ जितेंद्र के लिए। ये पीएसए कैंसर किसी भी तरह का है, चाहे प्रोस्टेट का है, चाहे यूट्रस का है, चाहे ओवरी का है, चाहे ब्रेस्ट का है या ब्लड का है, जो अपनी एंटी कैंसरस दवा है ना। और ये अभी से इसने तो भी प्रोस्टोग्रिट ही खाई थी, लौकी का जूस ही पिया था। अभी तो इसने सिस्टोग्रिट और कर्क्यूमिन गोल्ड आदि तो लिया ही नहीं है। मैं सिस्टोग्रिट सर खाया था। खाया है? सिस्टोग्रिट भूल गए थे? मैं खाया था वहाँ। हाँ सर, सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड? सिस्टोग्रिट डायमंड खाया था। हाँ, वो भी साथ में एकदम कैंसर रिवर्स हो जाता है। और जून की तो बात है, कितने दिन हुए टोटल? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 20 दिन हुआ है। 20 दिन में ये काम हो गया। 64 से 11 है, अब 11 से 1 से नीचे आ जाएगा, 1 से नीचे नॉर्मल। लो प्रोस्टेट कैंसर लोग कहते हैं ठीक नहीं होता।
तो पतंजलि चिकित्सालय वाला जो किताब जो है पद्धति वाले, उसमें जो डोज लिखा है हाँ। उस खाया मैं तो। पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति वो ऐसी बुक है 99% तो आदमी उसी से ठीक हो जाता है, जो उसमें गाइडेंस दे रखी है उसको फॉलो करने से। करना तो पड़ेगा, ये मेहनत वाला काम है। गोली खाओ और बीमारी छूमंत्र हो जाएगी। ये जो चुटकी बजाते हैं ना, चुटकी बजाते ही बीमारी ठीक, फूंक मारते ही भूत प्रेत भगाते हैं ना, ये सब मामला अलग है। डर गया था सर, मैं डर गया था, लेकिन फैमिली को बताया नहीं कि इतना बड़ा रिस्क है। लेकिन फिर नहीं तो पत्नी भी सोए नहीं, घर में कोहराम मच जाए। तो ये अभी मिला, तो ये तो 2 बच्चे मिल गए। विहा और जितेंद्र के लिए एक बार खूब खूब आशीर्वाद है। अब जब मैं ऐसे गंजे लोगों को देखता हूँ, इसको तो केश कांति का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। इसकी तो चोटी बहुत अच्छी है। अरे अच्छी बाबू आपकी चोटी है। विहा की चोटी के लिए भी चोटी जोरदार है। एक बेटी मेरे पास आई, बोली जब से इसके बाल आए हैं, छोटे बचपन से ही केश कांति शैम्पू और केश कांति तेल ही लगाती है, और जब से एडवांस आया उसके बाल कमर तक। छोटी गुड़िया की, इससे भी छोटी थी। आप भी केश कांति लगाना है ना, 100 साल तक तेरे बाल अच्छे रहेंगे, है ना। हमने केश कांति का स्लोगन दिया था, पहले अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। तो अब इसके में आशीर्वाद दिया तो सीधा टाँट पर ही लगा, बाल बीच में थे ही नहीं। गंजे लोगों को डायरेक्ट आशीर्वाद लगता है, एक तो फायदा है, लेकिन दया भी आती है कि केश कांति होते हुए कोई गंजा कैसे है धरती पर। अब कोई गंजा नहीं रहेगा, केश कांति लगाएंगे, झड़े हुए बाल भी वापस उगाएंगे। चलो जितेंद्र, केश कांति प्रयोग करना। हाँ, तेरी उजड़ी हुई खेती वापस आ जाएगी, और तेरी खेती कभी उजड़ेगी नहीं बाबू, ठीक है। चलो, इसने देखा विहा तो छोटी बेटी है, वो तो ठीक हो गई। इसने बोला बाबा जी मैं तो उससे भी क्रिटिकल हूँ। पेनक्रियाज खाली उसका सिर बचा है, हेड बचा है, और सिर्फ हेड बचा है, बॉडी और टेल निकाल दिया। उसकी बॉडी और टेल निकाल दिया, नीचे की पूंछ भी गायब, पीछे का शरीर भी गायब, खाली सिर बचा है। गाल बॉर्डर भी निकाल दिया, और गाल बॉर्डर भी निकाल दिया। ये प्रमाण है पूरा। ये 7 साल पहले ऑपरेशन हुआ, 7 साल पहले अहमदाबाद में ऑपरेशन कराया। खाली पेनक्रियाज का हेड बचा हुआ है। ये तो रोगी मैंने पहली बार देखा। सिर बचा है, धड़ और पूंछ गायब है। तब से अहमदाबाद और उदयपुर में सारे डॉक्टर को बताया, उन्होंने कहा तुम्हारे लाइफ टाइम इंसुलिन लेना। पेनक्रियाज निकाल दिया, अब इंसुलिन अंदर नहीं बन रहा है। तो 7 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ। सुबह 20 यूनिट, शाम को 15। अब यहाँ 9 तारीख से ये बाबा जी ये 9 तारीख से इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं लगाया यहाँ आने के बाद। 9, 10, 11, 12, 13, 14, आज 15 हो गई है। खाली सिर से ही बात बन गई। इसका मतलब सिर में पेनक्रियाज का दिमाग रह गया था, उसी से प्रोग्रामिंग ठीक हो गई इसकी। बिना शरीर और पैरों के, कई बार आदमी जिंदा रह जाता है ना, शरीर मतलब पूरा तो गायब नहीं होना चाहिए, हाथ पैर के बिना। तो पूंछ और पेनक्रियाज का बीच का हिस्सा गायब हो गया था, खाली हेड बचा था। और अब इंसुलिन बंद है। कितना यूनिट चल रहा था? अब 20 सुबह और शाम को 15, 35 यूनिट, और टोटली बंद, बिल्कुल जीरो। इतना हौसला कहाँ से आया? कुछ नहीं लगाया। इतना हौसला कहाँ से आया? बस यहाँ जो सारे बता रहे हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया, जो डाइट थी वही खाई। यहाँ तो डाइट में तो खीरा, करेला, टमाटर देते। सुबह एलोवेरा, व्हीट ग्रास का जूस भी है, पंचामृत है, फिर ये एंटी-DM और एंटी डायबिटिक जूस, गिलोय एलोवेरा, और उसमें गिलोय एलोवेरा के साथ उसमें सदाबहार, चिरायत का कुटकी, गुड़मार, विजयसार, अंकुरित मेथी, बस यही देते। वही स्ट्रिक्टली लिया। आज 35 यूनिट इंसुलिन बंद है, और ये मेरी लाइफ का भी पहला पेशेंट है जिसका पेनक्रियाज का धड़ और पूंछ, बॉडी और टेल गायब है, खाली हेड बचा था। और इस पेनक्रियाज का सहयोग होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में जो पित्त बनता है वो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के उसको शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए। गाल ब्लैडर भी गायब है, पेनक्रियाज का भी सिर है, उसके बावजूद इंसुलिन बंद होना ये दुनिया के सबसे बड़ा चमत्कार है। नाम क्या है? गणपत खटीक।
और राजसमंद का हूँ, राजस्थान से। और अभी शुगर कितना आ रहा है? अभी शुगर नॉर्मल आ रहा है, 150 से ऊपर, 160 एक बार आया है, बाकी सुबह 120 122 भूखे पेट, और खाने के बाद 130 135। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये तो गणपत ने इतिहास बना दिया। जोरदार अभिनंदन है। ये ऐसा संकल्प भी होना चाहिए मन में। मैं कहता हूँ संकल्प से सिद्धि मिलती है। तो विहा तो छोटी बेटी का एग्जाम्पल था। विहा में एक खास बात थी कि वो 10 ही दिन में आ गई थी होने के बाद और इसको 7 साल हो गए, लग गए यहाँ पहुँचने में। इतनी देरी से क्यों आया पहले तो ये बता। इतना पहले ध्यान नहीं था कि ये, क्योंकि डॉक्टरों ने यही बताया तेरे पेनक्रियाज है ही नहीं, तो तेरे को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर बन ही नहीं रहा है, तो बाहर से इंसुलिन लेना ही लेना, लाइफ टाइम लेना है। जिस दिन अंतिम जाएगा उस दिन भी सुबह लगाना ही लगाना है। बोले जिस दिन मरेगा ना उस दिन भी सुबह लगा करके भी मरेगा। तो गणपत के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। इसका तो नया इतिहास बन गया बेटा। तभी इसका बेटा हंसता खेलता कूदता फिर रहा है। बाबू बच गया तेरा बापू। ये भी मुंडी हिला रहा है। आई थी मैं, मुझे जब स्लिप डिस्क था मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, और फिर मैं 10 दिन यहाँ रही और घर पे गई। उसके बाद 1 महीने बाद मुझे बिल्कुल आराम हो गया, और अब 1.5 साल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच्ची बोल रही है कि ऐसे मेरे मुंह के सामने बड़ाई कर रही है? मैं बताऊंगा भाई। इसको अहमदाबाद बताया, सब जगह बताया, पत्नी है मेरी, तो इसको स्लिप डिस्क कहा कि आपके डिस्क बहुत कंप्रेस है और आपको ऑपरेशन ही कराना है। तो हमने कहा लास्ट में कराएंगे, एक बार यहाँ चलते हैं। यहाँ आने के बाद अब नहीं तो बोले पैरालिसिस हो जाएगा। हाँ, पैरालाइज हो जाएगा, एक हाथ पैर रुक जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ऑपरेशन कराओगे तो जरूर हो जाएगा। ये उल्टा है। ऑपरेशन कराने से अधिकतम संभावना होती है पैरालिसिस की, और यहाँ 99.99% चलने की नहीं, दौड़ने की संभावना अब दौड़ रही है। हाँ, क्या नाम बेटा? बिंदु। बिंदु। और इसको एक पड़ोस में हो रहा है। बोले बाबा जी इनकी तो बंद हुई, मेरी भी तो सुनो। मैंने कहा तेरी क्या सुनो, क्या नाम है? संतोष प्रधान। कब आए थे? कल सुबह 10 बजे आए। कल सुबह 10 बजे? 8 बजे आ गए यहाँ पे। और इंसुलिन कल से ही नहीं ली? कल से ही नहीं। इंसुलिन है कि ट्रेन में आए ना, लेके ख़त्म हो गई थी। इंसुलिन खत्म हो गई इसकी, तो दोबारा ली नहीं। हाँ, डॉक्टर से बोले आप जैसे 20 15 5 ले रहे थे ना, एक गोली भी ले रहे थे हम, टीनागिप्टिन और मेटफॉर्मिन सुबह में, तो बोले कि आप हाफ ले सकते हैं। बोले सर हम लेना नहीं चाहते हैं, इसी से ठीक होना चाहते हैं, योग प्राणायाम और यहाँ से जो ट्रीटमेंट होगा उससे ही। बोला ठीक है नहीं लो फिर करो। तो फिर हम कल से ले रहे हैं। आज सवेरे नापे थे तो 170 है। लो, बिना इंसुलिन के इंसुलिन खत्म हो गई थी, दोबारा ली नहीं और 170 आई है। अब तू लेने नहीं, लेकिन इसका योग मत छोड़ना। नहीं नहीं सर। हाँ, 5 किलो तो वेट कम करना है, तेरे पेट पर वजन बढ़ा हुआ है ना। और इंसुलिन के साथ साथ मेटफॉर्मिन भी बंद हो जाएगी। हाँ बंद है। अभी यहाँ चालू है क्या? नहीं बंद है। नहीं, लो। दोनों बंद कर दिए। हाँ, दोनों टीनागिप्टिन मेटफॉर्मिन इंसुलिन पूरी बंद। एलोपैथी की दवा मेटफॉर्मिन आदि इंसुलिन दोनों ही बंद करने के बाद इतना है, 200 से नीचे रहना बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, ये नॉर्मल शुगर का ही लक्षण है। अब थोड़ी देर में 100 आ जाएगा। 2 सप्ताह जी जान से करना और 2 माह थोड़ा अच्छी मेहनत कर लेना, 2 ही घंटा सुबह सुबह, जिंदगी फिर आनंद से रहना। क्या नाम है? संतोष प्रधान। लो भाई, संतोष प्रधान कहाँ से आए हो? किशनगंज बिहार से। बिहार से। संतोष प्रधान को तो आते ही संतोष मिल गया। चलो जोरदार अभिनंदन। और इंसुलिन कितना यूनिट था सुबह शाम? 20, 5 और 15 40 यूनिट था पूरा। तो देखो, करना तो पड़ेगा। ये मैं इसलिए थोड़ा सा उत्साह के लिए आपको बोला। हाँ, आपको क्या ठीक हुआ? इधर आओ। हाँ, मुझे 5 साल से डायबिटीज़ थी और अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। थोड़ी बहुत थी, 4 दिन से ख़त्म हो गई बिल्कुल। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ पाली राजस्थान से, लेकिन रहने वाला तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी का हूँ। क्या करते थे पहले? प्रिंसिपल था मैं। प्रिंसिपल रहा। कोई यूँ मत सोचने को कोई गंवार आदमी खड़ा हो गया है, अनपढ़ बेहुदा आदमी खड़ा हो गया है, पढ़ा लिखा है, प्रिंसिपल रहा है। 5 साल से शुगर थी, अब शुगर गई। अब 2 साल से योगा रोज करता हूँ डेली सुबह। शुगर की दवाई कितनी देर से बंद है? शुगर की दवाई तो 2 महीने से बंद है। 2 महीने से बंद है। भूल गया लेना ही दवा। अब शुगर नॉर्मल है। क्या नाम है प्रिंसिपल? अवनीश कुमार यादव। चलो भाई, अवनीश यादव जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। एड्रेस भी है, हाँ, सेवाएं देना चाहता हूँ फ्री। अब ये जीवन देना चाहता, बोले जीवन मिला, जीवन देंगे। चलो बैठो, खुश रहो। पत्नी भी खुश है कि पति बच गया,
नहीं तो पता लगता बीच में ही लुढ़क गया, फिर रोते रहो और वो ऊपर जा कर के भूत बन के हंसते रहे। ऐसा ये चक्कर नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। मेहनत करो, मन में विश्वास रखो, जो बता। एक बार तो आपको थोड़ा सा लगता है अरे भाई कहाँ चक्कर में पड़ गए, यहाँ तो अलग ही लाइफस्टाइल कर दिया, सब मनमानी बंद कर दी, यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है बहुत, थोड़े दिन रिस्ट्रिक्शन। अच्छा मेरे ऊपर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये डिसिप्लिन्ड लाइफ क्यों जीता हूँ? आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड और एनी टाइप ऑफ डिजीज, बट आई एम फॉलोइंग द हार्ड प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, लाइफस्टाइल, सब कुछ एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता हूँ, खुश रहता हूँ। मेरे से आधी उम्र वाले मेरे बापू जैसे लगते, 25-30 साल वाली हवाइयाँ उड़ी हुई है, और हमको कहते बाबा जी आप तो 55 पार करके भी बचपन जैसे दिखते हो। मैंने कहा था मेरी शरण में, जैसा मैं करता हूँ वैसे ही कर। हाँ चलो, ओम। ओम, मेरा नाम संजीत यादव है। मैं बिहार के आरा ज़िला का रहने वाला हूँ। मैं पिछले, ये 5वां दिन है आज मेरा, और पिछले 6 महीना से हम पेट को समस्या से लेकर बहुत परेशान थे। एसिडिटी इतना ज़्यादा हो जाता था, पेट में कब्जियत इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर लोग दवा देते थे, जितने दिन खाया उतने दिन ठीक हुआ, फिर वही नॉर्मल लाइफ। फिर हेम्योपैथिक करवाएं, उसमें भी सेम, जितने दिन मैं दवा खाया उतना दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर ख़राब हो जाता था। लेकिन मुझे कुछ सालों पहले एक नाक में गांठ हो गया था, तो यहाँ नाक में गांठ हो गया था। तो नाक में गांठ होने के बाद कोई मुझे बताया था, मेरे मोहल्ले का ही लोग जो योगा वगैरह करते थे, तो कपालभाति मैंने लगभग 1 महीना किया तो मेरा यहाँ का गांठ गल गया था। तो फिर मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो फिर मैं उनसे बात करके और फिर आस्था चैनल के माध्यम से मैंने ऑनलाइन यहाँ बुकिंग कर लिया, और आज 5वां दिन है। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पेट का जो एसिडिटी, गैस का जो समस्या था, अभी तक तो सारा नॉर्मल हो गया है, और एनर्जी लेवल जो मेरा पूरा डाउन हो गया था, वो एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा है। हम घर पे ये प्रयास भी करते थे, सजेशन लेके मेगा स्टोर में पतंजलि का गए थे, तो वहाँ पर वो लोग फल वगैरह का डाइट दिए थे, लेकिन फल वगैरह खाने से क्या होता था कि वीकनेस बहुत हो जाता था। लेकिन यहाँ 2 दिन से हम तो थोड़ा सा नमक रात को सूप वगैरह लेते हैं, बाकी फल में ही सारा दिन रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा वीकनेस नहीं है। मेरा एनर्जी लेवल एकदम अच्छा है और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला, रिटायर्ड डीजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल से आया हूँ। और मुझे तकलीफ़ थी, घुटने में तकलीफ़ थी, हमारा फ्रोजन शोल्डर था, और स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द, और शुगर की भी मैं दवा ले रहा था पिछले 1 साल से नॉर्मल चल रही थी, लेकिन दवा लेकर नॉर्मल चल रही थी। तो जब मैं यहाँ पर इंडिया टीवी के मार्फत से जब हमने देखा, कर रहे थे हम योग वगैरह कर रहे थे, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से उसकी क्लिष्टता क्या है वो हमको मालूम नहीं पड़ रही थी। तो फिर हमने 15 दिन का प्रोग्राम यहाँ पर बनाया, और 8 तारीख को हम यहाँ आए थे, 8 जुलाई को, और 23 जुलाई को वापस जाना है। तो इस बीच में हम देखते हैं कि 2 दिन बाद तो हमने अपनी शुगर, क्योंकि शुगर रोज़ टेस्ट कराते हैं, तो 2 दिन के बाद ही हमने शुगर की सारी दवाएँ जो ग्लाइकोमेट वगैरह चल रही थी वो बंद कर दी हैं, और बिल्कुल नॉर्मल शुगर चल रही है। दोनों टाइम टेस्ट करा रहा हूँ। और दूसरा ये है कि हमारा शोल्डर जो था वो फ्रोजन था, और फ्रोजन शोल्डर हमारा एकदम ठीक हो गया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए, अब जो हम उठा नहीं पाते थे हाथ, मैं घुमा रहा हूँ उसको ये उस तरह से। तो ये चीज़ एक बहुत एक तरह से अचंभा हुआ है, और उसके लिए, और ये घुटने का दर्द जो है वो भी चला गया, क्योंकि इतनी सारी थेरेपीज़ और फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर, पंचर, बहुत सारी जो तरह तरह की थेरेपीज दी गई, उसके मार्फत से ये सारा संभव हुआ। कमर का दर्द भी ठीक है, और चूँकि अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो उसके लिए मैं स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ। और ये अच्छा, ये एक चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि यहाँ का जैसे एक्सपेंसेस है, लोग कहते थे बहुत एक्सपेंसेस है, लेकिन जो हमने ध्यान दिया इस पर, हम 3 लोग आए हुए हैं, मेरी मिसेज है, हमारी समधिन है, और तो तीनों लोगों का खर्चा हमने ऐसा हिसाब लगाया, तो जो थेरेपीज़ और खाना पीना जो मिलता है यहाँ पर, उसका 1400 रुपये पर डे ही पड़ता है।
ये शायद लोगों ने कभी हिसाब नहीं लगाया होगा, इकट्ठा देखते होंगे वो। तो यहाँ पर हम उन लोगों से अपील करना चाहेंगे जिन लोगों को थोड़ी भी तकलीफ़ है और जो ज़्यादा तकलीफ़ में भी हैं, वो बिना हिचक के पतंजलि वेलनेस में आए, अपना इलाज कराएं और ठीक होकर के जाएं। जैसे मैं ठीक हुआ हूँ और हमारी पत्नी और भाभी दोनों को भी आराम है, बहुत आराम है। और हम समझते हैं अभी 1 हफ्ता हमारे पास है, उसमें वो लोग भी बिल्कुल ठीक होकर जाएंगी। ओम, मेरा नाम संजू यादव है, मैं कोलकाता से आई हूँ। आज मेरा 5वां दिन है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पेट की प्रॉब्लम थी, स्किन की प्रॉब्लम थी, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अचानक इतनी जल्दी मतलब सब कुछ रिकवर होने लगेगा। लेकिन जब हम लोग तीसरे दिन यहाँ पे रहे तो तीसरे दिन से ही असर दिखने लगा। पेट अपने आप ठीक हो गया, बिना मेडिसिन खाए, योगा और काढ़ा वड़ा पी के, तो फिर अच्छा लगने लगा। तो फिर हम लोग अपना पैकेज और आगे बढ़ा लिए, सोचे कि और थोड़ा अच्छे से कंप्लीट करके यहाँ से जाएंगे। तो आज हमारा 5वां दिन है और 2 दिन है। जो मैं प्रॉब्लम लेके यहाँ आई थी उसमें से लगभग सब खत्म हो चुके हैं, मतलब ना के बराबर हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो 2 दिन में हो जाए। तो मेरा यहाँ आना सफल हुआ। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ, उन्हें मैं 100% श्योरिटी दिलाऊँ कि जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ज़रूर होगा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। और पतंजलि वेलनेस में या वो एक जो ग्राम है हम लोग का योग वाला, वहाँ जाइए। टीवी में देखने से अच्छा तो लगता है, पर तौर तरीका उतना सभी को नहीं पता रहता है कि क्या करना है, कैसे। यहाँ ना लाइव सब लोग अच्छे से, सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं। वो चाहे योगा टीचर हों या फिर जो थेरेपिस्ट करती हैं, वो सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत पोलाइटली हैं, अच्छे से बताते हैं। तो आपको हमेशा याद रहेगा। साल के अंदर आइए या 2 साल पे, लेकिन एक बार आइए ज़रूर यहाँ पे। मैं जितेंद्र प्रसाद डिफेंस में काम करता हूँ। तत्काल मैं बंगलोर में रह रहा हूँ। 26 तारीख को मेरे को यूरिन में इन्फेक्शन हुआ था, साथ में फीवर भी आया था। फिर मैंने पीएच से चेक करवाया तो 64 आया। मैंने पतंजलि का एक किताब है, पतंजलि चिकित्सा पद्धति, उसके अनुसार मैंने डोज लिया, प्रोस्ट्रोगिट लिया, सिस्टोगिट डायमंड लिया और भी जो भी चीज़ उसमें लिखा था वो खाया हूँ। साथ में योगा प्राणायाम किया हूँ। बाबा रामदेव जी का यूट्यूब में मैंने देखा कि प्रोस्टेट में कौन कौन सा योगा करते हैं, वो करने के बाद मैं सेम तरीक़ा से मैंने किया है। पूरा काढ़ा वगैरह सब कुछ पिया हूँ। और वहाँ से मैंने बुक किया कि पतंजलि जाकर एक बार वेलनेस में दिखाता हूँ। जब मैं 11 तारीख को मैंने बुक किया हूँ, 11 तारीख को यहाँ आया, 12 तारीख को मैंने यहाँ टेस्ट कराया तो PSA का वैल्यू जो है 11.46 आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये जो भी ये रिवर्सेबल है। तो मैं लोगों से ही कहूँगा कि आयुर्वेद में जो है कितना ही बड़ा बीमारी क्यों नहीं है, उसका इलाज है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि बड़े बीमारी हो पहले आयुर्वेद में ट्राई करें, दिखाएं। नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार यादव है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। पाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था और मुझे 4 साल से डायबिटीज़ थी और अब मैं योगा 2 साल से योगा कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत थी जो 4 दिन मैंने अटेंड किया यहाँ 12 तारीख को पतंजलि वेलनेस में। अब मेरी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है और पेट में बहुत कब्ज रहती थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। और मेरे मिसेज को बीपी था और उनको थायराइड था, थायराइड भी ठीक हो गया, बीपी भी ठीक हो गया। अब मैं तो यही सबको निवेदन करूंगा कि जिसको कोई प्रॉब्लम है तो पतंजलि वेलनेस में ज़रूर आवें। मैं अरुण कुमार राणा देवघर झारखंड से आया हूं। मैं 2006 से ही आस्था चैनल देख के अनुलोम विलोम और कपालभाति करता था। मुझे जेनेटिक बीमारी दमा थी, वो मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति से ठीक किया। इसके बाद मुझे उदर संबंधित समस्या थी, मेरे सही से डाइजेशन नहीं होते थे और न साफ लैट्रिन होती थी। तो मैंने बाबा का चैनल देख के सुबह आधा घंटा अनुलोम विलोम और आधा घंटा कपालभाति, फिर शाम को आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति। इससे मुझे जेनेटिक बीमारी दमा भी सही हो गई और उदर संबंधित सारी समस्याएं दूर हो गई। अभी मैं हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में वेलनेस सेंटर आया हूं अपनी पत्नी को लेके। इनको भी उदर संबंधी, गैस संबंधी समस्या है,
पिछले 11 तारीख को एडमिट हुए, आज 12, 13, 14, 15 4 दिन हो गए। उनको भी काफ़ी राहत महसूस हो रही है, वो पहले से बेटर हैं और उनकी जितनी दिनचर्या है पहले के जैसा नहीं रही, अब उनसे बहुत सुधार हो गया है और बहुत अच्छी तरह है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ आने पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, आप एक बार आएँ और अपना इलाज अवश्य कराएं।